हेलो नमस्कार। आज है 29 जनवरी 2025 और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, किसे आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है। और इसका जवाब मिलेगा आपको आने वाले कुछ सवालों में। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला सवाल क्या कहता है। तो आज का पहला सवाल ये रहा, हाल ही में पी सूर्यराज, जिनका फोटो आप ये देख रहे हो, को किस बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। और जवाब आपको मिल ही गया होगा, फोटो देख के पीछे आप बैकग्राउंड में कुछ तो देख पा रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आपको पीछे एक मूर्ति दिख रही है, धन लक्ष्मी बैंक। तो ये भाई साहब धन लक्ष्मी बैंक है, जिनका इनको एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है ना। ये अब धन लक्ष्मी समझ के आप वो ना लक्ष्मी चिट फंड वाली कंपनी मत समझिएगा इसको ना। ये धन लक्ष्मी बैंक है और इसका सीईओ या में कार्यकारी निदेशक जो नियुक्त किया गया है वो पी सूर्यराज को किया गया है। ये फोटो उनका आपने देख लिया था। आज का दूसरा सवाल, हाल ही में किसके द्वारा पहला महिला हॉकी इंडिया लीग जो हुई थी उसका खिताब जीता गया है। और ये भारत की पहली महिला हॉकी लीग थी और इसको जीता है ओडिशा वॉरियर्स ने। ओडिशा वॉरियर्स ने क्या किया था, सुरमा हॉकी क्लब जो है उसको हराया था। तो हम यूं कहेंगे कि को विनर कौन है इसका, तो को विनर जो है वो सुरमा हॉकी क्लब है। और जो विनर है इसका वो कौन रहने वाले हैं, आपको पता है कौन है, ओडिशा वॉरियर्स। ठीक है ना। चलिए, और ये पूरा का पूरा जो आयोजन हुआ था ये पता होना चाहिए कि एक सवाल यहाँ से भी बन सकता है कि कहाँ हुआ था आयोजन, मतलब ये लीग कहाँ हुई थी, ये सवाल भी एक इंटरेस्टिंग है। तो ये हुई थी रांची में। और फिर आप बहुत अच्छे समझदार बच्चे हैं तो आपको पता है रांची जो है वो किसकी राजधानी है। वेरी गुड, झारखंड की राजधानी है रांची। चलिए आज का तीसरा सवाल देखते हैं। नेशनल ज्योग्राफिक दिवस, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफिक डे जिसे कहा जाता है, वो कब मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब जो है वो 27 जनवरी को मनाया जाता है। हर साल क्या मनाते हैं, नेशनल ज्योग्राफिक दिवस हर साल 27 जनवरी को मनाया जाता है, ये बात भूलिएगा मत। चलिए आज का तीसरा सवाल देख रहे हैं हम लोग, और वो है हाल ही में किसे द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र, एक प्रकार की ये लिक्विड प्रोपोजल सिस्टम सेंटर होता है जिसको हम बोलते हैं एलपीएससी। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है इसरो के अंदर। इसरो के अंदर एक टेक्निक होती है जिसमें अंदर ये जो सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाली यूनिट होती है। और इस यूनिट का डायरेक्टर जिसे हम बोलते हैं निदेशक, वो बनाया गया है इन शख्स को। और ये जो शख्स आप देख रहे हो इनका नाम है एम मोहन। तो एम मोहन को ये नियुक्त किया गया है। ठीक है। और आपको पता है डॉक्टर वी नारायण, इस पोस्ट पर जो एलपीएससी की पोस्ट है इस पर इससे पहले कौन थे, वो थे डॉक्टर वी नारायण। फिर डॉक्टर वी नारायणन को प्रमोट करके क्या बना दिया गया, इसरो का चीफ बना दिया गया। इसलिए ये जो है अब इस जगह पर कौन है, तो एम मोहन है, याद रखिएगा। पहले कौन थे, डॉक्टर वी नारायणन थे। चलिए आज का पांचवा सवाल, हाल ही में राकेश शर्मा को किस बैंक का एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। और राकेश शर्मा का फोटो पहले ये देख लीजिए, ये है राकेश शर्मा। अब जब भी आप फोटो देखते हो तो आपको पता चल जाता है कि यार पीछे बैकग्राउंड में बैंक का नाम तो लिखा हुआ है सर, तो पता चल जाता है हमको कि यार सर ये तो आईडीबीआई बैंक के डायरेक्टर बनाए गए हैं राकेश शर्मा। चलिए आज का छठा सवाल जो है बहुत प्यारा सा है, पिंक कलर से लिखा हुआ है तो महिला वाला है। हाल ही में किसे आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये सवाल थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर क्या होने वाला है, ये है आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर। और ये बनाया गया है मेली केयर को। मेली केयर का ये फोटो रहा जो कि न्यूजीलैंड की है मेली केयर, और इनको आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। अब देखो यहाँ पर ना एक नाम और है, स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना को भी, अगला क्वेश्चन यही है हमारे पास कि जो स्मृति मंधाना है उनको क्या चुना गया है। तो स्मृति मंधा को आईसीसी महिला क्रिकेटर, महिला वनडे, यहाँ पर वनडे कर लीजिएगा ना, वनडे टीम की जो महिला क्रिकेटर है वो स्मृति मंधाना को चुना गया है। और ये जो है ये ओवरऑल है ना महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है वो किसे चुना गया है, मेली केयर को। आईसीसी जिसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को, जिसका वर्तमान में हेडक्वार्टर जो है वो है दुबई में। इससे पहले 2005 तक इसका हेडक्वार्टर कहाँ हुआ करता था, लंदन हुआ करता था। चेयरमैन कौन है, जे शाह है। डिप्टी चेयरमैन कौन है, इमरान ख्वाजा है। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है।
और आईसीसी को पहले किस नाम से जानते थे? इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता था, फिर इसका नाम इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस किया गया था। और अभी क्या है वर्तमान में इसका नाम? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है इसका वर्तमान में नाम, ठीक है। और एक जो सवाल मैंने बोला था वो ये रहा 7वां, कि किसे महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया था, और उसका जवाब मैं पहले ही दे चुका था आपको, स्मृति मंधाना को चुना गया था। आज का अगला सवाल जो है वो है विश्व कुष्ठ दिवस, जिसे लेप्रोसी डे बोला जाता है, ठीक है, ये कब मनाया जाता है? तो देखो इसका कोई एक डेट फिक्स नहीं होती है, लेकिन जो जनवरी का अंतिम रविवार होता है उस दिन ये दिवस मनाया जाता है। और इस बार 2025 में ये डे कब मनाया गया होगा? 26 जनवरी को। तो ऐसा फिक्स नहीं कि 26 जनवरी को ही मनाया जाएगा, ठीक है। लास्ट वीक मतलब लास्ट संडे होना चाहिए उस जनवरी मंथ का। लेप्रोसी क्या होती है? तो इस बीमारी में क्या होता है, शरीर के ऊपर छोटे छोटे से धब्बे बन जाते हैं, जिनको आम भाषा में कोढ़ भी कहा जाता है। तो ये एक प्रकार का, पता है आपको, ये इन्फेक्शन होता है ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, और ये टच से फैलता नहीं है। एक इसके बारे में अफवाह होती है कि अगर किसी को लेप्रोसी है, कुष्ठ रोग है, अगर उसको आप टच कर लोगे तो आपको भी ये बीमारी हो जाएगी। तो ये अफवाह है, ये छूने से नहीं फैलता है, ठीक है। आज का 9वां सवाल, हाल ही में मलेशिया में आयोजित नोवा जोहोर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता था? और जो शख्स है आप देख रहे हो ये है शतरंज टूर्नामेंट है, और इनका नाम है इनियन पनीरसेल्वम। पनीरसेल्वम जो है, इनियन पनीरसेल्वम ने ये टूर्नामेंट जीता है, जो कि कहाँ पर आयोजित हुआ था? मलेशिया में हुआ था, याद रखिएगा। आज का अंतिम सवाल, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस, जिसे कि इंटरनेशनल क्लीन एनर्जी डे भी कहा जाता है, कब मनाया जाता है? तो हर साल हम लोग इस डे को सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी को, ठीक है। और क्लीन एनर्जी आप समझते हो कि एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी ऊर्जा जिसमें कम से कम पर्यावरण को नुकसान हो, कम से कम पर्यावरण प्रदूषण हो, तो उसको क्लीन एनर्जी कहा जाता है। तो कम से कम पर्यावरण प्रदूषण होना है, करना है अपने को, और फिर एनर्जी को भी बढ़ावा देना है। जैसे कि इसके अंदर अगर क्लीन एनर्जी की बात करें हम, तो पवन ऊर्जा आ जाएगी, ठीक है, सोलर एनर्जी आ जाएगी इसके अंदर। सोलर एनर्जी को भी क्लीन एनर्जी ही माना जाता है। तो ऐसे 1-2 एग्जाम्पल भी आप याद रखिएगा। तो हर साल 26 जनवरी को ये डे मनाया जाता है। तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।